जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम 2024। पीटीटी को लेकर के बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ चुके हैं कि सर पीटीटी में हमने फॉर्म लगाया था, परीक्षा भी दी थी, कॉलेज के लिए हमने काउंसलिंग करवा दी थी, बीएड करने वालों के लिए है ये पीटीटी एग्ज़ाम। तो कॉलेज के लिए एडमिशन करवाया, रिपोर्टिंग भी हो गई, लेकिन साथियों अब आपको हम ये बताएंगे कि फीस रिफंड के आवेदन शुरू हो चुके हैं। भाई जो भी साथी ऐसे हैं जो जिनको कॉलेज दूर मिली, काउंसलिंग करवा ली, 5,000 रुपये दे दिए, जमा हो गए, लेकिन अब वो कॉलेज दूर है, इस वजह से वो अब जाना ही नहीं चाहते कॉलेज में, तो उनके पैसे वापस हो जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज भी मिल गई है, लेकिन वो जानबूझ करके अपना एडमिशन रद्द करवाना चाहते हैं। पूरे 27,000 रुपये का उनका चालान कट चुका है। 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस के लगे थे, 22,000 की उन्होंने फीस जमा करवा दी, पूरे 27,000 जमा करवा चुके हैं। लेकिन अब वो फीस तो पे हो चुकी है, कट गए हैं वो तो पैसे, लेकिन अब वो कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते हैं, अपना एडमिशन रद्द करवा चुके हैं, तो वो भी अब आवेदन कर सकते हैं, उनके पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, कितने कितने पैसे मिलेंगे, कब तक पैसे आपके खातों में आएंगे, और आ भी रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही फॉर्म लगा दिया था उनके पैसे खातों में आ रहे हैं, कितने कितने पैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझाने वाले। कब तक लास्ट डेट है, कब तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और बीएसटीसी वालों की फीस रिफंड के आवेदन शुरू हो गए थे, उस समय हमने वीडियो बना दी थी। अब पीटीटी वालों के लिए अंतिम मौका है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि भाई आपको सबको सूचना मिल जाएगी, भाई पीटीटी का अंतिम मौका है, फॉर्म भर देते हैं, फीस वापस मिल जाएगी। और अब तो छात्रवृत्ति के फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, जिनको कॉलेज मिल चुकी है, बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उनके छात्रवृत्ति के फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और अंतिम तिथि जनवरी में है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज कर रहे हो, आपने एडमिशन ले रखा है, तो आप छात्रवृत्ति भी ले सकते हैं। ठीक है, SC ST MBC जो भी गुजर साथी हैं, वो सब भाई बहन अपने फॉर्म भर दे और फीस मिल जाएगी था पूरा की पूरी। आ जाओ सब फटाफट से, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 फीस रिफंड के आवेदन शुरू हैं साथियों। फीस आपको पूरी वापस मिल जाएगी, खातों में पैसे आ भी रहे हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनके तो पैसे खातों में आने लग गए हैं भाई। ठीक है, कितने कितने पैसे आ रहे हैं वो भी बता देंगे, अंतिम मौका है, जल्दी करो। कितने पैसे आएंगे आपके वापस वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग फीस 5,000 रुपये थी, आपने जमा करवा दी थी। ठीक है साहब, जो पास हो गए थे भाई, जिनको काउंसलिंग करवानी ही पड़ती है, सीधी बात है, तो भाई उनको ये रहता है कि भाई अगर नज़दीक कॉलेज मिलेगी तो कॉलेज कर लेंगे, दूर मिलेगी तो छोड़ देंगे, रिफंड को फॉर्म लगा देंगे, पैसा अपना वापस आ जाएगा। यही बात है ना साहब? बिल्कुल साहब। तो काउंसलिंग का 5,000 रुपये लगेगा। जिनको कॉलेज नहीं मिली उनके तो पैसे आएंगे 4,800 रुपये वापस। जिनको कॉलेज ही नहीं मिली है उनको तो 4,800 रुपये वापस हो जाएंगे, 200 रुपये कटेंगे। और जिनको कॉलेज मिल गई है लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको साथियों 4,400 रुपये वापस मिलेंगे। यानी कि कॉलेज तो मिल गई है लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं, अब वो 22,000 रुपये जमा ही नहीं करवा रहे हैं, तो अब उनको 4,400 रुपये वापस मिल जाएंगे। क्योंकि कॉलेज तो मिली, चाहे दूर ही मिली तो सही ना, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहता, कॉलेज करना ही नहीं चाहता है, तो फिर उसके 4,400 रुपये उसको वापस मिलेंगे। क्योंकि फिर इसमें 600 रुपये कटेंगे भाई उनके, कितने? 800 रुपये उसके कट जाएंगे। ठीक है साहब। और जिसने एडमिशन ही कैंसिल करवाया है साथियों, उसको 27,000 रुपये वापस मिल सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकता है भाई 26,000 आपको दिए जाएँ। ठीक है, कटौती तो होती है ना भाई, तो 26,000 रुपये तक आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपने काउंसलिंग के 5,000 भी दे दिए, 22,000 एडमिशन फीस दे दी, तो 27,000 रुपये आपने दे दिए हैं। और उसके बावजूद भी आपने एडमिशन को कैंसिल करवा दिया है कि भाई मैं तो नहीं करना चाहता हूँ इस कॉलेज में, तो फिर आपको 26,000 के लगभग आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अब जिन्होंने पहले से ही फॉर्म भर रखा है उनके पैसे तो खातों में आ रहे हैं साथियों। ठीक है साहब, अब मैं आपको एक बार रुको, मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा का पूरा प्रूफ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, गूगल है, गूगल खोल लिया, गूगल पर हम सर्च करेंगे पीटीटी 2024, पीटीटी 2024, ये लो साहब। जैसे ही हम गूगल खोलेंगे पीटीटी 2024 पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है साहब, ऑफिशियल वेबसाइट से ही बात करेंगे अपन तो भाई। ये लो साहब, अब तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर पीटीटी 2024, राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा पीटीटी 2024। इसमें देखो भाई,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है उसको एक अच्छी प्रकार से आप देख सकते हो। शुल्क रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। जिसने पहले से फॉर्म भर दिया है, ये तो है बीएड 4 साल वाले, बीए बीएड बीएससी बीएड, और ये हैं बीएड 2 साल वाले जिन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो अब देखो जिसने पहले से आवेदन कर दिया है उनके तो आवेदनों की अब जांच की जा रही है, उनके फॉर्मों की जांच की जा रही है, चेक कर रहे हैं भाई। जांच के उपरांत सही पाए गए आवेदन पत्रों हेतु भुगतान नवंबर 2024 माह के अंतिम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। जैसे ही उनकी जांच पूरी हो जाती है तो साथियों आपको 30 नवंबर तक आपके पैसे खातों में आ जाएंगे। 30 नवंबर तक आपके पैसे आपके खातों में पहुंच जाएंगे साथियों। तो 30 नवंबर तक का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा जी। ठीक है साहब, 30 नवंबर तक पैसे आ जाएंगे जिसने पहले से फॉर्म भर रखा है। और कुछ साथियों के पैसे आ भी रहे हैं, जो हमने बताए थे ना कि भाई 4800 रुपये आ रहे हैं, जिसने कॉलेज ही नहीं मिली जिसको, उसको तो 4800 मिल रहे हैं। जिसको कॉलेज मिल गई थी लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं किया तो फिर उसको 4400 रुपये वापस किए जा रहे हैं। जिसने एडमिशन को रद्द करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, उनको 26,000 के लगभग पैसे वापस मिल रहे हैं। ठीक है, और कुछ को नहीं मिले हैं तो उनको 30 नवंबर तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है साहब, और अब आपको यहाँ पर देखो नया नोटिस आया है भाई, फीस रिफंड डेट के लिए नया नोटिस आया है, उसको हम यहाँ पर क्लिक करो। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने पास में ये खुल जाएगा पूरा का पूरा नया नोटिस। देख सकते हो आप, ये नया नोटिस है साथियों, जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2024 27 नवंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। कार्यालय आदेश, अब इसमें देखो अधिसूचना संख्या 8/2024 दिनांक 13 अक्टूबर 2024, कार्यालय आदेश 884 दिनांक 24 अक्टूबर 2024 की निरंतरता में पीटीटी 2024 परीक्षा के तहत 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कार्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रहे, यानी कि साथियों प्रवेश से वंचित रहे, जिनको एडमिशन नहीं मिला उन बच्चों के, और जो प्रवेश निरस्त करवा चुके अभ्यर्थी, यानी कि जो एडमिशन ही कैंसिल करवा चुके हैं वो अभ्यर्थी भी, जिनको कॉलेज तो मिल गई थी लेकिन वो एडमिशन रद्द करवा दिया, उन्होंने कैंसिल करवा दिया, वो भी फॉर्म भरेंगे। और जो इनको प्रवेश ही नहीं मिला, एडमिशन ही नहीं मिला, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलिंग, पंजीकरण शुल्क और महाविद्यालय शुल्क की वापसी फीस रिफंड की जानी है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर शुल्क वापसी के लिए दिनांक 30 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर के मध्य अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें। भाई आपको 30 नवंबर से फॉर्म भरना है, 30 नवंबर से फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे और 10 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपको फीस वापस लेनी है तो आप इस तिथि के अंदर अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम मौका है साथियों आपके लिए। और अपने बैंक की पासबुक है उसको ढंग से ऐड करवाना भाई, IFSC कोड वगैरह ढंग से लिखवाना उसमें। ठीक है, ये साथियों आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। विस्तृत एवं नवीनतम सूचना हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। शुल्क वापसी हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फीस रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है साथियों। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ये आपके पास में अंतिम मौका रहेगा, इसके बाद में डेट नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके उपरांत फीस रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी होगा भाई खुद ही। ठीक है साहब, ये चीजें हैं। और यह सुविधा केवल अप्रवेशित एवं पूर्व में दिनांक 10 नवंबर से पूर्व प्रवेश निरस्त करवा चुके अभ्यर्थियों के लिए है। ये उनके लिए है साथियों जिनका प्रवेश नहीं हुआ है, जिनको एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, उनके लिए है। और जो कॉलेज मिल चुकी है, जो एडमिशन भी ले चुके हैं और वो 10 नवंबर 2024 से पहले पहले अपना एडमिशन निरस्त करवा चुके हैं, वो फॉर्म भरेंगे तो ही उनकी फीस वापस होगी। अगर कुछ साथी ऐसे कहें कि साहब मैं तो 11 नवंबर 12 नवंबर 15 नवंबर 20 नवंबर अब एडमिशन रद्द करवा दूं तो पैसा मिल जाएगा कि वापस, ना। 10 नवंबर तक जिसने एडमिशन कैंसिल करवा दिया है उसको उसके 26-27 हजार रुपए वापस मिल जाएंगे साहब। ठीक है, लेकिन जो अब एडमिशन कैंसिल करवाएगा उसको पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। यही थी जरूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 30 नवंबर से फॉर्म शुरू दोबारा से किए जा रहे हैं और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो साथियों 10 दिसंबर रहेगी। 10 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, फीस रिफंड आपकी हो जाएगी। यही थी जरूरी जानकारी। गूगल पे आपको सर्च करना है पीटीटी 2024 और आपको सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। मैंने आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ में दिखाई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।